हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे थोड़े हार्ड क्वेश्चन लाया, कठिन क्वेश्चन थोड़े हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए आपको मैंने सारे प्रकार से क्वेश्चन करा दिए। अब आपकी बारी के थोड़े कठिन क्वेश्चन कराएं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे वीडियो आप जीके में प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, वो कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए ज़रा। तो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। जो स्थायी सदस्य, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए, लिखा है स्थायी सदस्य वैसे टोटल 5 है, अस्थायी 10 हैं। टोटल वैसे पूछा जाता है कितने स्थायी सदस्य टोटल कितने हैं, तो वैसे 15 हो गए। ठीक है, क्योंकि स्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। सदस्यों की संख्या अस्थायी कितनी? 10 हो। और स्थायी में आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। स्थायी पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन थोड़े बहुत बताऊंगा मैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। किसने सभी तीनों गोल मेजों सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। या मतलब कथन किसने कहा था? या वक्तव्य संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ठीक है, तो वो आपके 21 वर्ष रहते हैं। वैसे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगाम में हुआ था, बेलगाम। ठीक है, और एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, अभी वीडियो के बीच में बता देंगे। ठीक है, चलिए, ये है कि कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इनको आप यूट्यूब में मतलब सर्च करके देख लीजिएगा कि अबुल कलाम आज़ाद कि अब अबुल कलाम आज़ाद ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी और जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक मतलब इनकी पुस्तकें बहुत सारी हैं और इन्होंने इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा जाके, बहुत पुस्तक लिखी। ठीक है, मैंने सब वैसे प्ले लिस्ट में सब देख सकते हैं, सब कुछ कराया मैंने, एक भी क्वेश्चन जीके में छोड़ा है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आपके विट्ठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में, ये तो हो गया क्वेश्चन, चलिए नहीं हुआ अभी। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। ठीक है, और ये एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है? मतलब थोड़ा इस देखिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, ये थोड़ा बता दें, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था और 1901 से मतलब नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हो गया था। और नोबेल पुरस्कार कौन से देश देती है? तो स्वीडन देता है। ठीक है, या स्टॉकहोम लिख के आ सकता है, या फिर देखिए, या तो फिर 2 लोग ने दिया था, स्वीडन भी देता है और नॉर्वे भी देता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, तो ओस्लो भी राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, स्वीडन आ सकता है, या स्टॉकहोम, या नॉर्वे, या ओस्लो। ठीक है, वैसे आपका ज़्यादातर स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन वैसे पूछा जाएगा तो दोनों में दिया जाता है। ठीक है, वैसे स्वीडन ऑप्शन ज़्यादा आता है, नॉर्वे कम आता है, तो आप दोनों पढ़िएगा क्योंकि राइट तो दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, मैं 4 ऑप्शन लेता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन बोलूँगा उसमें टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, मैं देखते भी होंगे, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट आपको कराए जीके के, जितने प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं पिछले वर्षों वाली किताब से भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था। उसमें मैं 4 सही विकल्प नहीं बोलता था, जो राइट होता था वही बोलता था, जिससे आपका
टाइम ना बर्बाद हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं लगेंगे पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा हार्ड लगेंगे क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सब तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो आप देखिए ज़रा क्या लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है। सीधी सीधी बात है कि जो साबरमती आश्रम है कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, ठीक है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों का एकजुट करने में कौन सहयोगी थे, गांधी जी थे, ठीक है। और लिखा है दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो वह सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था, गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था, ठीक है। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था, मजदूरों की घृणित भर्ती थी, ठीक है। रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा अपनाई, सत्याग्रह सभा अपनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे, माइकल और डायर थे, ठीक है। लिखा है जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सज़ा मात्र क्या दी गई, ये केवल इनको दी गई थी, नौकरी से बर्खास्त हटा दिया गया था, इतनी छोटी सी सज़ा इनको दी गई थी इन्होंने। चलो ठीक है। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसे कहते हैं, जनरल डायर का कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अखबारी ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाए सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में, हरिपुर में हुआ था, 1938 है, ध्यान रखिएगा। और 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था केवल, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, एक मिनट रुकिएगा यहाँ कहीं बता दें। चलिए, तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब ये है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मतलब ये बता चुके बहुत बार क्वेश्चन, फिर भी बता दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, 28 दिसंबर को हुई थी पहली बात, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। चलिए ये हटाइए। अब दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था, प्रथम अधिवेशन किसने किया था, ध्यान रखिएगा, तो WC बनर्जी ने किया था। अब कहीं कहीं मतलब ये कि व्योमेश चंद्र बनर्जी लिख के आएगा, क्योंकि W से व्योम, C से चंद्र, बनर्जी से बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी लिख के आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन तीसरा ये है, मतलब चौथा ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष के पूछता तो एनी बेसेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और यही 5 क्वेश्चन यही दे दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला दे देता है तो सरोजिनी नायडू जी है, इसको याद रखिएगा। और बस इतने ही है।